बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोफ़ा या अली मदद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। तमाम मोमिनीन को हफ्ता इबादत सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलद बासाल के ये अयाम बहुत बहुत मुबारक हों। आज हम अपने प्यारे बच्चों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था इस बारे में बताएंगे, और आप लोगों से मुल्तमिस हैं कि हमें इन अयाम में सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करना चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये विलादत का दिन, जिसे हम ईद मिलादुन नबी के नाम से याद करते हैं, ये हमें और हमारे इन प्यारे बच्चों के लिए कौन सा अहम पैगाम छोड़ता है, कौन सा अहम पैगाम हमें देता है, और कौन सा अहम पैगाम हमें लोगों तक ईद मिलादुन नबी के इन अयाम में पहुंचाना चाहिए। तो याद रहे कि आज की जो हम गुफ्तगू करने लगे हैं वो हम अपने प्यारे बच्चों को बताते हैं कि अखलाक क्या होता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने दुश्मनों के साथ अखलाक, बर्ताव, ताल्लुक जो है वो मोहम्मद मुस्लिम कैसा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि आप इंतहाई नरम दिल, रहम दिल और शफकत करने वाले एक अजीम इंसान थे, एक अजीम नबी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाकियात के अतबार से उस अजीम मर्तबे पे फाइज थे कि जिस मर्तबे में ना कोई इंसान पहुंच सका और ना ही अम्बिया और मुरसलीन की सफ़ में आपके अलावा हमें कोई नबी या रसूल नज़र आता है। तो प्यारे बच्चों, एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपका अखलाक कैसा था, आपका लोगों के साथ ताल्लुक़ और रहमदिली का आलम क्या था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गली से गुजर रहे थे और पीछे से एक यहूदी आया। यहूदी वो शख्स था कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा नहीं पढ़ता था, यानी मुसलमान नहीं था। अब उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जाते हुए देखा तो पीछे से कपड़ा लेकर उसने आपके ऐसे गले में डाल दिया। गले में डालकर जोर से उसने खींचा। वो चाहता यह था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जमीन पे गिरेंगे तो इनका इंतकाल हो जाएगा, और इस तरह ये जो मोहम्मद हमारे ऊपर जादू कर रहा है, ये नया दीन लेके आया, ये दीन खत्म हो जाएगा। अब जैसे उसने कपड़ा मोहम्मद मुस्लिम डाला और जोर से ऐसे खींचा तो वो भी गिर गया और आप सल्लम भी जमीन पर गिर। अब उस यहूदी के उठने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और जल्दी से उसे पकड़ लिया। अच्छा, वो समझ रहा था कि शायद आप मुझे पकड़ के क्या करेंगे, सजा देंगे, ठीक है, मुझसे बदला लेंगे। नहीं 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 नहीं, आप जल्दी से उठे और उठकर उसे पकड़ के कहा कि ऐ मेरे भाई, तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम जख्मी तो नहीं हो गए, तुम्हें कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही। अब वो तो आपको मारने आया था। आगे आपकी इस मोहब्बत भरी गुफ्तगू को सुनकर कि आप उससे पूछ रहे हैं कि तुम्हें चोट तो नहीं आई, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रही, ठीक है। अब जब उसने आपका ये खुल्क देखा, आपकी ये गुफ्तगू सुनी, आपका ये अखलाक देखा, फौरी उसने कहा कि ऐ मोहम्मद, मुझे अपना कलमा पढ़वा। मैंने तेरे बारे में कुछ और सुना था और आज यहाँ आकर देखा कुछ और है। तू तो बहुत ही रहमदिल है, तुम तो बहुत ही अच्छे हो, मेरी जान तुम पर कुर्बान। ऐसा इंसान हमने कभी नहीं देखा। और उस वक्त वो यहूदी जो आपको कत्ल करने आया था वो आपकी मोहब्बत में गर्विदा हो गया, वो आशिक रसूल बन गया, और मोहम्मद मुस्लिम इस तरह वो कलमा पढ़ के आपका उम्मती बन गया और आपके इश्क से हमेशा के लिए सरशार हो गया। और ऐसे उसने अपनी आखिरत को संवार लिया और मुसलमान हो गया। तो प्यारे बच्चों, हमें भी ये देखना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोगों के साथ ताल्लुक कैसा था। हमें भी लोगों से बदला लेने की जल्दी नहीं करनी चाहिए, बल्कि अगर कोई हमसे इंतकाम लेने आए तो हम अपने अच्छे किरदार, अच्छी गुफ्तगू के जरिए से उसने जो सुना है, जो सोचा हुआ है, उसका वो रुख बदल दें, और वो जो इरादा लेके आया है अपनी अच्छी गुफ्तगू और अच्छे अखलाक के जरिए से उसका वो इरादा ख़त्म करके एक नई फिक्र और एक नई सोच उसे दे दें, और वो सोच मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अजीम होनी चाहिए, ताकि हम
ایک ایک کر کے پورے معاشرے کی اصلاح کر سکیں، اس امید کے ساتھ کہ ہم لوگوں سے بدلہ نہیں لیں گے، لوگوں کا مقابلہ نہیں کریں گے، بلکہ لوگوں کو معاف بلکہ کیا کریں گے؟ لوگوں کو معاف کر دیں گے، لوگوں سے بدلہ نہیں لیں گے، لوگوں کو معاف کر دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ گفتگو جاری ہو ساری رہے گا۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ